शादी करोगे मुझसे? हैंडसम और अमीर सीईओ की माँ जबरदस्ती उसकी शादी कराना चाहती है, लेकिन ये लड़का वो शादी नहीं करना चाहता है। तो वो मौका मिलते ही एक बैंड बाजा वाले के कपड़े पहनकर एक दूसरे हॉल में घुस जाता है, जहाँ एक और शादी चल रही होती है। पर उसे तुरंत पता चलता है कि यहाँ तो दुल्हन की बेइज्जती हो रही है और दूल्हे की माँ उस दुल्हन को उसका बेटा छोड़ने के लिए 1 करोड़ का चेक मुंह पर फेंक कर मारती है। पर लड़का देखता है कि ये लड़की पैसे लेने से मना कर देती है। लेकिन तभी दूल्हे की माँ कहती है, कोई नहीं करेगा तुझ जैसी अनाथ से शादी। अरे किसी से भी पूछ कर देख ले, कोई करेगा इससे शादी? शादी करोगे मुझसे? शादी टूट गई तो इसका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तैयार हूँ। वैसे चौरसिया स्वीट्स के ओनर हैं आप, तो कौन सी कंपनी से बिजनेस है आपका? गजब, ऐसे भी लोग हैं शहर में जो इतने जाने माने मेहरा होटल्स वालों को नहीं जानते। और वैसे भी तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? हाँ, वैसे मूड तो मेरा भी नहीं है सवाल पूछने का, बट अब मेरी शादी होने वाली है और मुझे मेरी बीवी के लिए गिफ्ट्स खरीदने हैं, तो हम चलते हैं। चलें? आजा, चले। गाड़ी चला लेती हो ना? अरे ऑफ कोर्स, डरो मत। इसे क्या हो गया? आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? हैंड ब्रेक। सॉरी। हाँ, वो एक्चुअली शादी के चक्कर में भूल गई थी। गाड़ी बहुत अच्छी है तुम्हारी। आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ। चलो। माँ, नेहा ने सच में किसी और से शादी कर ली? अरे मेरा बच्चा, इतना परेशान क्यों है? तुझे वो जलाने के लिए ये सब कर रही है ताकि तू वापस उसके पीछे पड़ जाए। What? गुड बाय विपिन, आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उसने सच में शादी कर ली? उस बैंड बाजा वाले से ये हो ही नहीं सकता। हेलो, यस, कब, कैसे? देखो, मुझे पता है कि हमारी शादी ना वो इंस्टेंट नूडल टाइप्स हो गई, तो हम क्या करते हैं ना, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इस पे साइन कर लेते हैं, ओके? और देखो, मुझे ये भी पता है मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी चली गई, तो मैंने ना डिसाइड किया है कि जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल जाती है, मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी, ओके? मतलब जब तक ये शादी है मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? बहुत ज्यादा पैसे तो है नहीं मेरे पास, शादी में भी खर्चा हो गया, बट हाँ, मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ, 4 दीवार दे सकती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं ना तुम्हें महीने के 5 नहीं 6,000 पॉकेट मनी भी दे दूंगी, ओके? जब तक तुम्हारा कोई जॉब नहीं लग जाता, फिर डिवोर्स ले लेना, फ्री हो जाना। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? कभी किसी लड़की ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। तो क्या मैं हाँ समझो? अब इतनी खूबसूरत बीवी को मना कैसे कर सकता है? मैं रख आती हूँ। हाँ बोल। भाई तेरा कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा दिया मैंने, व्हाट्सएप कर रहा हूँ 5 मिनट में। फाड़ कर फेंक दे। अरे नेहा, तुम यहाँ इस मॉल में क्या कर रही हो?
अफोर्ड तो तुम कुछ कर नहीं पाओगी, शायद विंडो शॉपिंग करने आई हो। वैसे तुम्हें पता है ना महराज का मॉल है ये। क्लासमेट है मेरी, 1 नंबर की शो ऑफ। ओए, शो ऑफ कैसे कह रही है? रिलैक्स बेबी, गुस्सा मत करो। वैसे भी इन 3rd क्लास लोगों को मुंह नहीं लगाते हम। खुद तो ये गोल्ड डिगर विपिन चौरासिया के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। 5 सालों तक उसने इसका यूज करके इसे छोड़ दिया। बहुत गलत किया उसने, पर असल में नेहा ने उसे छोड़ा था। तो तुमने इस बाजे वाले के लिए विपिन चौरासिया को छोड़ दिया। दोनों के दोनों नमूने हो। वैसे कहीं तुम दोनों इस मॉल में कुछ चुराने के इरादे से तो नहीं आए हो? सीसीटीवी कैमरास लगे यहाँ, बच के। दीप्ति, गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। तुम शायद भूल रही हो, हम दोनों को बाबा ने एक ही ऑर्फनेज में पाला था। हम दोनों ही गरीब ही थे। हम दोनों कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते नेहा। तुम मेरी बराबरी कभी कर ही नहीं सकती। मैं करना चाहती भी नहीं हूँ। वैसे दीपक से तो तुम मिली ही हो ना। ये मेहरा ग्रुप्स के होटल में सुपरवाइजर है। और ये घड़ी, ये बैंगल्स, ये अंगूठी सब मुझे इसने ही दिलाया है। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्या दिलाया तुम्हें? दीपक जी, आप महराज के कौन से होटल में सुपरवाइजर हैं? कहीं आपकी नौकरी ना चली जाए। क्या बेहुदा मजाक है? खुद तो तुम बैंड बजाते रहते हो इधर उधर, मेरे जॉब पे सवाल उठा रहे हो। अपनी औकात में रह के बात कर, समझा? मेरी औकात जानते हो?